मैं वीडियो के स्टार्ट में बता देता हूँ, इट्स नॉट अ रिव्यू रेदर देन अ स्पॉइलर टॉक, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि भाई ये स्पाइडरमैन की मूवी कैसे मार्वल यूनिवर्स को इंक्लूसिव फील करवाती है। ये बाकी के 3 स्पाइडरमैन मूवीज से अलग है। इसमें जो कैरेक्टर डायनामिक्स आए हैं, जो मूवी कहानी दिखाती है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होने वाला है आगे चल के, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो अगर आपने मूवी नहीं देख रखी है तो बाद में देख लेना ये वीडियो। अगर देख लिया है तो भाई इंजॉय करो, मजा आने वाला है वीडियो में। पहले बात करते हैं कि ये मूवी कैसे बाकी की 3 स्पाइडरमैन की मूवी, आई मीन होम कमिंग, नो वे होम और फार फ्रॉम होम से डिफरेंट है। वो 3 मूवी स्पाइडरमैन की मूवी थी, ये मूवी पीटर की मूवी है और एक मार्वल यूनिवर्स के हीरो की मूवी है। यहाँ पे आपको स्पाइडरमैन से ज़्यादा पीटर की कहानी मिलती है। अभी तक जितनी भी मार्वल की मूवी आई हैं इंड गेम के बाद, उसमें किसी में भी इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं थी। मतलब आप पिक्चर देखते थे, आप भूल जाते थे, आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था भाई कौन कैरेक्टर मर रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है। एंड उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया। भाई उसमें कुछ तुमको फील ही नहीं होता है भाई, इतनी ब्लैंक मूवी जाती है ना। साथ ही थॉर की जो मूवी आई थी, वो सारी मूवीज आपको काफ़ी ब्लैंक फील कराती हैं, बट दिस मार्वल मूवी एक्चुअली मेक्स यू इंक्लूसिव, मेक यू फील एवरी इमोशन। जो पीटर का कैरेक्टर है वो जिस तरह से ग्रो करता है, वो जिस तरह से पेन फील करता है ना, वो सारी चीज़ें आप फील कर पाते हो। जेंडाया हो गया, नेड हो गया, सबके जो कैरेक्टर्स हैं ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा पर्सनल फील होते हैं। आपको लगता है भाई आपके जीवन में आपका कोई अपना आपसे दूर हो चुका है, वो आपको पहचानता नहीं है, आप उससे कभी मतलब उस तरीके से बात ही नहीं कर पाओगे। वो जो फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपको। मूवी बेसिकली पूरा इमोशंस पे खेलती है फर्स्ट हाफ में, एंड वो इमोशन एक्चुअली में स्पाइडरमैन हो गया या फिर एमसीयू का स्ट्रॉन्ग पार्ट हुआ करता है, जो कि फिर से रिवाइव हो रहा है। बिकॉज आफ्टर एंड गेम एवरीवन नोज मार्वल बैडली फक्ड अप विथ देयर इमोशनल एंगल, बट नाउ दे आर रिगेनिंग दैट। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है जेन ग्रे के कैरेक्टर से, या अपनी सैडी सिंह का जो कैरेक्टर है, वो बेसिकली उतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता उसके कैरेक्टर से बेसिकली, क्योंकि उसका कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसको एज अ विलन इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर पता चलता नहीं भाई वो विलन नहीं, वो तो भाई पड़तारी थे, डैमेज कंट्रोल में उसके साथ बहुत बुरा काम किया। अब अपना हीरो जाता भी है ना, तो उसका जो पास्ट है उसकी बहन के साथ, उसकी मम्मी के साथ, वो सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बेसिकली उसकी बहन और उसको जो टाइम एक साथ स्क्रीन टाइम मिलता है ना, वो 2 मिनट से भी कम है। तो आप उस लेवल पे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हो जितना आपको करना चाहिए था। बेसिकली आप सुपरफिशियलिटी से कनेक्ट करते हो, आप सारी चीज़ें अपने दिमाग में इमेजिन करते हो, तब जाके वो इमोशंस आपको हिट होते हैं, ना कि स्क्रीन पे दिखाए गए चीज़ों से। तो वहाँ पे मार्वल को काम करने की आई गेस जरूरत है। मतलब एवरीवन वुड हैव फील कि भाई जीन ग्रे का जो इमोशनल कनेक्शन था वो लैक कर रहा था कहानी में। पीटर का जो इमोशनल एंगल था, जेंडाया हो गया, उसका बेस्ट फ्रेंड हो गया, उन सबका जो इमोशनल कनेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा फील होता है। मतलब फर्स्ट हाफ बेसिकली इमोशन पे था और वो काफ़ी ज़्यादा हिट करता है, बट जब जेन ग्रे का इंट्रोडक्शन आता है, उसकी सैड स्टोरी बताई जाती है ना, यू आर लाइक भाई इतना कम क्यों दिखाया। टिपिकल मार्वल प्रॉब्लम फील होती है वहाँ पे कि भाई मार्वल कई बार जो इमोशन यहाँ पे दिखाने चाहिए, थोड़ा सा और स्क्रीन टाइम देना चाहिए, वो नहीं देता है। ये मार्वल की प्रॉब्लम रही है बेसिकली, जब भी नए कैरेक्टर्स वो इंट्रोड्यूस कराता है, वो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है। एंड आई काइंड ऑफ हेट दैट कि भाई थोड़ा सा और दे देते समय, वी कुड हैव फेल्ट मच मोर कनेक्टेड टू द कैरेक्टर। देखो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट में इस कहानी का वो है पीटर पार्कर का कैरेक्टर डेवलपमेंट। मतलब स्पाइडरमैन तो जस्ट एक साइड कैरेक्टर था इस कहानी के लिए। बेसिकली दिस मूवी इज मोर अबाउट पीटर पार्कर, उसका इवोल्यूशन, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसके इमोशंस, उसका व्यक्तित्व। वो जिस तरीके से मार्वल ने इस कहानी में एक्सप्लोर कराया ना, वो आई गेस वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। एंड आई डोंट रिमेंबर एनी मार्वल मूवी जो इस लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाती हो अपने कैरेक्टर में। लाइक इट्स पेनफुल, इट्स इमोशनल, इट्स फकिंग, क्या बोलते हैं यार, मैं शब्द बोल रहा हूँ। मतलब भाई आपको बहुत गंदा फील होता है, फिर आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, फिर वही झंडा वाला जो सीन आता है भाई, मतलब आपको उसके कैरेक्टर दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको जिस तरह से दिखाते हैं, ये आई कांट से इन वर्ड भाई। मेरे को उसका कैरेक्टर देख बहुत पेन फील हुआ भाई। मतलब यार नहीं करना था मार्वल यार, बच्चा था वो, उसकी पूरी लाइफ इमोशनल वाले भाई, माँ बाप मर गए, आंटी मर गई, दोस्त उसको भूल गए, पूरी दुनिया उसे भूल गई, उसकी गर्लफ्रेंड को जब पता भी चलता तो वो बोलते भाई मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। भाई बंदे पे क्या बीत रही होगी भाई, 5 साल इंतजार और क्या सुनने के लिए ना। मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि भाई मार्वल ने उसके साथ कितना ज़्यादा बदसलूकी की है भाई, इस तरह का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाएगा। बट या दैट कैरेक्टर डेवलपमेंट वर्क्स भाई। उसका कैरेक्टर जिस तरह से निखर के आ रहा है ना भाई, वो आपको मैच्योरिटी, वो भार उसके कैरेक्टर में फील होता है कि भाई हाँ ये चल के आगे चल के मार्वल का एवेंजर का भार उठा सकता है ये बंदा, वो फील होता है इसमें, वो मैच्योरिटी आती है कैप्टन अमेरिका वाली। एंड फॉर दी ओजीज स्ट्रेंजर थिंग का रेफरेंस जो देखने को मिलता है, वी मैक्स जो टर्म यूज होता है, वो सैडी सिंह का कैरेक्टर का नाम था मैक्स, वहाँ से वी और मैक्स मिला दिया, वी से वेकना, मैक्स से मैक्स का कैरेक्टर। और वी जिस तरह से वो डैमेज कंट्रोल के मैनेजर को उठा के ऐसे लाती, जिससे उसके पैर पीछे की तरफ है, बॉडी टिल्टेड है, इट सेम लाइक वेकना अपने विक्टिम्स को उठाता है।
एंड वो कनेक्शन देख के भाई आई वॉज लाइक डैम, ये था ना भाई, मतलब जो मेरे साथ भी गए थे, कुछ ने देखा था, कुछ ने नहीं देखा था, मतलब तो जो जिन्होंने देखा था वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाए थे, दे वेर हैप्पी कि यार कुछ तरह से कनेक्शन मारा उन्होंने। या हम जानते हैं स्ट्रेंजर थिंग इस वर्ल्ड में नहीं आएगा, बट स्टिल आप उस तरह से रेफरेंस देते हो तो इट्स अ रिस्पेक्ट टूवर्ड अ फ्रेंचाइज एंड आई लव दैट कि मार्वल स्ट्रेंजर थिंग को रिस्पेक्ट करता है एंड उस चीज़ को वो थोड़ा थोड़ा करके अपने में दिखाया कि हाँ भाई हम भी जानते हैं भाई सैडी सिंह मैक्स है तो तुमको भी हम खुशी दे देते हैं सूडोइज्म फेंक के। सो जैसे मैंने बताया, मैं जब टीनेजर था तब मैंने पहली स्पाइडरमैन की, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की मूवी देखी थी। मैं 2010-11 से स्पाइडरमैन की मूवीज़ देख रहा हूँ। तो स्पाइडरमैन ऑलवेज हैव बीन अ कैरेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है। बट ये टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन ना इस पर्सनल, बिकॉज जब मैं बच्चा था मैंने पहली मूवी देखी, थोड़ा सा बड़ा हुआ वो भी उतना ही बड़ा हुआ दूसरी मूवी देखी, फिर तीसरा मूवी जब मैंने देखा उस टाइम भी वो सेम एज पे थे। एंड अभी जब वो 4 साल 5 साल बाद मूवी आती है एंड वो जब इंट्रोड्यूस करते हैं कैरेक्टर को एंड कैरेक्टर जिस तरह से मैच्योर हो जाता है ना, वो फील होता है कि यू ऑल्सो मूव ऑन विथ योर लाइफ आफ्टर स्कूल कॉलेज एंड एवरीथिंग, यू जस्ट मूव ऑन एंड वो रियलिटी हिट करती है कि यार अब बच्चे नहीं रहेगा हम, हमारा जो इंस्पिरेशनल कैरेक्टर हुआ करता था वही बड़ा हो चुका है एंड विद दैट वी हैव ऑल्सो ग्रोन। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इमोशनल कनेक्शन फील हो जाता है जो कि नॉर्मल सुपर हीरो कैरेक्टर्स के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज वी हैव सीन दिस कैरेक्टर ग्रो फ्रॉम अ टीनेजर टू अ मैच्योर मैन and we have seen him basically broke so many times, so it's fucking painful and at the same time inspiring कि भाई ठीक है यार वी बोथ, मतलब उसने भी हमने भी अपने जीवन में मूव ऑन करना सीख लिया है बेसिकली। तो उस एंगल पे थोड़ा सा ये मूवी ज़्यादा पर्सनल फील होती है, बहुतों के लिए नहीं हुई होगी बट फॉर मी इट फील पर्सनल। और एज एन एडल्ट इट्स माई फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी इन थिएटर्स। सो भाई मैं तो बहुत खुश था। मैंने ना कोई ट्रेलर देखा ना कोई मार्केटिंग मटेरियल देखा, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस मूवी एंड आई लव्ड इट देखने के बाद। एंड मेरे पास लाइक मैं चाहता था रिव्यू कर आपको डाल सकता था बट आई डिडंट, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस मूवी हार्ट टू हार्ट, बिकॉज इट्स वन ऑफ दोज काइंड ऑफ मूवी विच लीव्स अ मार्क ऑन यू। बेसिकली आप इतने साल से जब किसी कैरेक्टर को देखते हो ना एंड उसे जिस तरह से मैच्योर और ग्रो करते हो देखते हो, तो फिर आप अपने लाइफ में भी पीछे देखते हो एंड अभी आप कहाँ पे खड़े हो उस चीज़ को भी आप कंपेयर करने लगते हो एंड वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल फील होने लगती हैं। फिर बाकी तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख के। मैंने खूब मजा किया वहाँ पे, कॉस्प्ले पहने हुए भाई स्पाइडरमैन थे, ऊपर से भाई एक बंदा आया हुआ था, ही हैज़ लूफी कैप, तो भाई माहौल सेट था भाई थिएटर का प्रॉपर। आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड हाउ यू फील अबाउट द मूवी बेसिकली।